साधकों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के मन में किसी न किसी रूप में उठता रहता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, जब कोई अपना बिछड़ जाता है, जब रोग शरीर को घेर लेता है, जब धन चला जाता है, तब मनुष्य का मन यही पूछता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह मेरे कर्मों का फल है? क्या यह भाग्य में लिखा था? क्या मैं कुछ बदल सकता हूं, या जो होना है वह होकर ही रहेगा? यह प्रश्न इतना गहरा है, इतना पुराना है, इतना मानवीय है कि सदियों से दार्शनिक, आर्षि मुनि, साधक इसी प्रश्न के उत्तर खोजते रहे हैं। और आज हम सौभाग्यशाली से आया, और जो हम आज कर रहे हैं वह कल का भाग्य बनेगा। यह एक अनंत चक्र है, और इस चक्र को समझे बिना मनुष्य न तो अपने दुखों का कारण जान सकता है, न ही उनसे मुक्ति पा सकता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी ने बार बार अपने प्रवचनों में कहा है कि जब तक मनुष्य को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक वह अपने भीतर की चेतना को नहीं जागृत करता, तब तक वह इस कर्म भाग्य के चक्र में घूमता ही रहेगा, जन्म जन्मांतर तक। साधकों, सबसे पहले हम यह समझें कि कर्म है क्या। कर्म का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम हाथ पांव हिलाएं, काम धंधा करें। कर्म का अर्थ है क्रिया, और यह क्रिया केवल शरीर से नहीं होती, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है। हमारे शास्त्रों ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन में जो विचार आता है वह भी कर्म है, वाणी से जो शब्द निकलता है वह भी कर्म है, शरीर से जो कार्य होता है वह भी कर्म है। और इन तीनों स्तरों पर होने वाले कर्म अपने अपने संस्कार छोड़ते हैं, अपने अपने फल देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का यही विज्ञान समझाया था। न तो कर्म से भाग सकते हो, न ही बिना कर्म के एक क्षण रह सकते हो। प्रकृति तुम्हें कर्म करने पर विवश करती है, लेकिन कर्म कैसे करो यह तुम्हारे हाथ में है, और इसी कैसे में जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है। श्री आशुतोष महाराज जी ने जब अपने शिष्यों को यह ज्ञान दिया तो उन्होंने एक बहुत ही सरल और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे सब कर्म हैं जो हमने अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक नहीं भोगा। यह एक विशाल भंडार है, जैसे कोई बड़ा गोदाम हो जिसमें हमारे अनगिनत जन्मों के कर्म संग्रहित हों। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो इस जन्म में भोगने के लिए निकाले गए हैं, जैसे उस गोदाम से कुछ माल निकालकर बाजार में बेचने के लिए रखा गया हो। यही हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है जो इस जन्म में हमें मिली है। हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां, हमारे सुख दुख। और क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जो हम अभी इस वर्तमान क्षण में कर रहे हैं। यह हमारे हाथ में है, यही हमारी स्वतंत्र इच्छा है, यही वह स्थान है जहां हम कुछ बदल सकते हैं। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? यदि जो होना है वह होकर रहेगा तो फिर हम प्रयास क्यों करें? यह प्रश्न अनेक साधकों के मन में आता है, और यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। श्री आशुतोष महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी सुंदरता से दिया है। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध अर्थात भाग्य वह धरातल है जिस पर हम खड़े हैं, लेकिन क्रियमाण अर्थात हमारा वर्तमान पुरुषार्थ वह दिशा है जिसमें हम चलते हैं। जिस धरातल पर तुम हो वह बदल नहीं सकता, लेकिन तुम किस दिशा में चलते हो यह तुम्हारे हाथ में है, और यह दिशा ही तुम्हारा अगला भाग्य निर्मित करती है। इसीलिए न तो पूर्ण भाग्यवाद सही है और न ही पूर्ण पुरुषार्थवाद। दोनों का संतुलन ही जीवन का सत्य है। साधकों, आइए इसे और गहराई से समझें। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक किसान है, वह खेत में बीज बोता है। अब भूमि कैसी है, वर्षा कितनी होगी, धूप कितनी पड़ेगी, यह उसके हाथ में नहीं है, यह उसका प्रारब्ध है। लेकिन वह किस बीज को बोता है, कितनी मेहनत से भूमि तैयार करता है, कितनी सिंचाई करता है, खरपतवार को कितनी सावधानी से हटाता है, यह उसके हाथ में है, यह उसका क्रियमाण है। अब यदि किसान यह सोचकर बैठ जाए कि जो भाग्य में होगा वह होगा, तो खेत उजड़ जाएगा। और यदि वह यह सोचे कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि प्रकृति के नियम भी बदल जाएंगे, तो यह भी मूर्खता है। जो किसान दोनों को समझता है, जो भाग्य में है उसे स्वीकार करता है और जो हाथ में है उसे पूरे पुरुषार्थ से करता है, वही सफल होता है। यही जीवन जीने की कला है,
यही वह बोध है जो श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। लेकिन साधकों, यहां एक और गहरी बात है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। हम जो क्रियामाण कर्म करते हैं वे किस भाव से करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। और यह कुशलता क्या है? यह कुशलता है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, कर्म करो लेकिन अहंकार मत रखो, कर्म करो लेकिन यह मत सोचो कि मैं करता हूं। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, जब तक वह अपने को कर्ता मानता है, तब तक कर्म का बंधन बनता है, तब तक संस्कार जमते हैं, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जब साधक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब वह अपने भीतर की उस चेतना को जागृत कर लेता है जो परमात्मा का अंश है, तब वह जानता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता तो वह परम शक्ति है जो इस सारे विश्व को चला रही है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने साधकों को यही ब्रह्म ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं, तब तक तुम इस कर्म भाग्य के जाल में उलझे रहोगे। क्योंकि जो अपने को शरीर मानता है वह शरीर के कर्मों का फल भोगता है, जो अपने को मन मानता है वह मन की उथल पुथल में डूबा रहता है। लेकिन जो अपने को आत्मा जान लेता है, जो यह अनुभव कर लेता है कि मैं इस शरीर से परे हूं, इस मन से परे हूं, मैं तो वह शुद्ध चेतना हूं जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह कर्म के बंधन से मुक्त होने लगता है। उसके लिए कर्म एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक प्रसाद बन जाता है। साधकों, अब हम भाग्य के रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन के परिणाम एकदम अलग होते हैं। एक सफल होता है, दूसरा संघर्ष करता रहता है। एक स्वस्थ रहता है, दूसरा बीमारियों से घिरा रहता है। एक के परिवार में सुख शांति है, दूसरे के घर में कलह है। ऐसा क्यों? जो लोग भाग्य और कर्म को नहीं समझते, वे या तो किस्मत को कोसते हैं या फिर ईश्वर को दोष देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह अंतर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है। हम जो आज हैं वह हमने पिछले जन्मों में बोया है, और हम जो आज बो रहे हैं वह अगले जन्मों में काटेंगे। संत कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। यह प्रकृति का अटल नियम है। आम का पेड़ चाहते हो तो आम का बीज बो, बबूल बोकर आम की आशा मत रखो। हमारे कर्म ही हमारे बीज हैं, जैसे कर्म वैसा फल। और यह फल कभी कभी इसी जन्म में मिलता है, कभी कभी अगले जन्म में, कभी कभी कई जन्मों बाद, लेकिन मिलता अवश्य है। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का विधान है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी ने बार बार कहा है कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है, वह एक निष्पक्ष न्यायाधीश है। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, न कम न ज्यादा। अब यहां एक और गहन प्रश्न उठता है, यदि यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, तो क्या हम इसे बदल नहीं सकते? क्या हम अपने भाग्य के दास हैं? क्या इस जन्म में हम जो कुछ भी करें, अंत में वही होगा जो भाग्य में लिखा है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर समझना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय में बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने शिष्यों को समझाया है। उन्होंने कहा, प्रारब्ध को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन प्रारब्ध को भोगने का तरीका बदल सकते हो। और जब तुम भोगने का तरीका बदल देते हो तो प्रारब्ध का प्रभाव भी बदल जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में यह है कि उसे शरीर में बहुत कष्ट होगा, रोग आएगा। अब यदि वह व्यक्ति बिना किसी आध्यात्मिक बल के उस रोग को भोगे तो वह विक्षिप्त हो जाएगा, ईश्वर को कोसेगा, दूसरों को दोष देगा, और उस पीड़ा में और नए बुरे कर्म करेगा, क्रोध से, निराशा से, दूसरों को कष्ट देकर। इस प्रकार वह एक दुख भोगते भोगते नए दुखों के बीज बो देगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति ब्रह्मज्ञान से संपन्न है, यदि उसे सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, यदि उसकी अंतरात्मा में ध्यान की ज्योति जल रही है, तो वह उसी रोग को ईश्वर का प्रसाद मानकर भोगेगा। वह उस कष्ट में भी शांत रहेगा, वह उस पीड़ा में भी दूसरों की सेवा करेगा, वह उस संकट में भी नाम स्मरण करेगा। और इस प्रकार वह एक ओर प्रारब्ध भोग रहा होगा, दूसरी ओर नए अच्छे कर्म कर रहा होगा। प्रारब्ध वही रहा, लेकिन उसका अनुभव बिल्कुल अलग हो गया। साधकों,
यही है भाग्य और कर्म का वास्तविक रहस्य। और इस रहस्य को जीना तभी संभव है जब मनुष्य को एक सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त हो, क्योंकि अकेले बुद्धि से, अकेले शास्त्र पढ़कर, अकेले मंदिर जाकर यह रूपांतरण नहीं होता। रूपांतरण होता है अनुभव से, अंतर्दर्शन से, आत्म साक्षात्कार से। और यह अनुभव देने की सामर्थ्य केवल एक सद्गुरु में होती है जो स्वयं उस परमात्मा से जुड़ा हो। श्री आशुतोष महाराज जी ने हजारों, लाखों साधकों को यही ब्रह्म ज्ञान दिया है। उन्होंने उन्हें वह दिव्य दृष्टि दी है जिससे वे अपने भीतर उस परम चेतना के दर्शन कर सकें। और जब यह अनुभव होता है तो जीवन बदल जाता है, कर्म बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं और धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। आइए अब हम समझें कि ब्रह्म ज्ञान और कर्म भाग्य का क्या संबंध है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, वह तू है, अर्थात जो परम ब्रह्म है, जो इस सारे विश्व का मूल है, जो अनंत और असीमित है, वह तू ही है। तू और वह परमात्मा अलग नहीं हो, लेकिन अज्ञान के कारण, माया के आवरण के कारण हम यह नहीं जानते। हम अपने को शरीर मानते हैं, इंद्रियों के दास बनते हैं, संसार के सुखों में लिप्त होते हैं और इस प्रकार कर्म करते जाते हैं, संस्कार जमाते जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यही संसार है, यही माया का जाल है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, माया बड़ी प्रबल है, यह इतनी सूक्ष्म है कि साधारण मनुष्य इसे पकड़ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम माया के धागों में बंधे हुए कठपुतली की तरह हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे भय, हमारे लोभ, हमारे मोह, ये सब माया के धागे हैं जो हमें खींचते हैं और हम उसी दिशा में चले जाते हैं। और इन इच्छाओं और भयों के वशीभूत होकर हम जो कर्म करते हैं वे नए बंधन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है जन्म जन्मांतर तक। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब ब्रह्मज्ञान का दीप जलता है, तब माया का यह आवरण हटने लगता है। तब साधक देखने लगता है, ओह, ये तो सब दृश्य है, ये तो परिवर्तनशील है, यह तो नश्वर है। और जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वह तो अचल है, वह तो नित्य है, वह तो शुद्ध है। यह अनुभव होते ही कर्मों का स्वभाव बदलने लगता है। साधक अब कर्म करता है लेकिन आसक्ति के बिना, काम करता है लेकिन मैंपन के बिना, सेवा करता है लेकिन फल की चाह के बिना। और ऐसे कर्म नए बंधन नहीं बनाते, ऐसे कर्म मुक्ति की ओर ले जाते हैं। साधकों, अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो सेवा करते हैं, जो ध्यान भजन करते हैं, उन्हें भी कष्ट होता है। तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर न्यायकारी है तो अच्छे लोगों को भी कष्ट क्यों? श्री आशुतोष महाराज जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह अत्यंत गहरा है। उन्होंने कहा, साधकों, यह समझो कि जो व्यक्ति अभी अच्छे कर्म कर रहा है उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन जो पुराने कर्मों का बोझ है, जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध में है, वह भी भोगना पड़ेगा। यह एक साथ चलता है, जैसे कोई बैंक खाता हो जिसमें पुराने कर्जे भी हैं और नई जमा भी हो रही है। पुराना कर्जा चुकाते चुकाते नई जमा भी बढ़ती रहती है और इससे भी आगे। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जब कोई साधक मार्ग पर चलता है, जब वह सद्गुरु की शरण लेता है, तो अनेक बार उसके पुराने कर्मों का हिसाब शीघ्र निपटाया जाता है। जो कर्म कई जन्मों में भोगने थे वे एक जन्म में समेट दिए जाते हैं ताकि साधक जल्दी मुक्त हो सके। इसीलिए कभी कभी साधक के जीवन में अचानक कठिनाइयां आम आती हैं। बाहर से देखने वाले कहते हैं, देखो, यह इतना ध्यान भजन करता है, फिर भी इसे इतना कष्ट। लेकिन वे नहीं जानते कि यह कष्ट वास्तव में उस साधक की मुक्ति की प्रक्रिया है। यह उसके पुराने बोझ उतरने की प्रक्रिया है। सद्गुरु की कृपा से यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। मीराबाई को देखिए, उन्होंने कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। संसार ने उन्हें कितना कष्ट दिया, परिवार ने प्रताड़ित किया, समाज ने तिरस्कार किया, विष दिया गया, लेकिन मीरा डिग्गी नहीं, क्योंकि उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश था, एक अटूट भरोसा था अपने प्रभु पर। और वह सारे कष्ट उनके पुराने कर्मों का क्षय कर रहे थे। अंत में मीरा का जीवन ऐसा हो गया जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। यही है कर्म और भाग्य का रहस्य। जो मार्ग पर है उसके कष्ट भी सार्थक हैं। साधकों, कबीरदास जी ने कहा था,
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह एक बहुत गहरी बात है। हम ईश्वर को तब याद करते हैं जब दुख आता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब हम मस्त रहते हैं, धन, परिवार, मित्र, मनोरंजन, इन सब में डूबे रहते हैं। लेकिन जैसे ही संकट आया, भागे मंदिर की ओर। यह कैसी भक्ति है। और जब दुख में जाकर मांगते हैं और दुख दूर हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, यह सौदेबाजी की भक्ति है। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्ची भक्ति वह है जो सुख में भी हो, दुख में भी हो। और जो ऐसी सच्ची भक्ति करता है उसके कर्मों का स्वभाव ही बदल जाता है। अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, और वह है मन का कर्म। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि